ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। आनंददायक वस्तु नेत्र गोचर नहीं है, इसलिए नेत्रों को बंद रखिए। नेत्रों का विषय मूर्त पदार्थ हैं जो सुख स्वभावी नहीं है। अपने अमूर्त काया ही सुख स्वभावी है और वह स्वसंवेदन गोचर है। यही एक आत्म वस्तु हमें आनंद का अनुभव करा सकती है। पूरे ब्रह्मांड में अन्य कोई वस्तु आनंददाता नहीं है। नाना वस्तुओं में किसी एक वस्तु को छांटने की आवश्यकता नहीं है। बाहर की नाना वस्तुओं को देखना ही नहीं है, आप ही आपको आनंद आता है। सुखदायक वस्तु को बाहर ढूंढना नहीं है, क्योंकि आप ही आपको सुखदायक है। आप ही आपका अनुभव कर उत्तम सुख को प्राप्त करता है। चुनाव करने का कार्य नहीं है, बस अंतर्दृष्टि करके अपने स्वरूप से युक्त रहकर सुखी रहना है। निर्भर रहिए। बाहर के सब कार्यों के भार से अपने को मुक्त कर अपने से युक्त रहकर उत्तम सुख को भोगिए। उसी सुख को जो परमात्मा भोगते हैं, उससे अधिक सुख ब्रह्मांड में नहीं है। अपने सन्मुख होकर होने वाला सुख ही अतीन्द्रिय है, उत्तम है, विषयातीत है। इस मनुष्य जन्म में अपना मुख अपनी ओर करके इस मनुष्य जन्म को सार्थक कर लेना है। भवसागर को पार कर लेना है। जैसे भाड़ में कोई चना छिटक कर बाहर आ जाता है, ऐसे हमको इस संसार से बाहर आ जाना है। शेष चने सब भुन जाते हैं, ऐसे जो अपने सन्मुख नहीं होते हैं, वे फिर सदा ही नाना दुखों से त्रस्त रहते हैं। मूर्त पदार्थों की चकाचौंध से अपने आप को बचाना है। यह चकाचौंध नहीं है, बल्कि हमको बद्ध करने का एक जाल है। काई है जिसमें हम फंसकर नाना दुखों को भोगते हैं, बारंबार मरते हैं। बाह्य जगत कुछ भी नहीं मेरा और न बाह्य जगत का मैं। यह निश्चय कर छोड़ बाह्य को, मुक्ति हेतु नित्य स्वस्थ रमे। अपना सुख तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास। जग का सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे हैं उसके पुरुषार्थ। बस अपने सन्मुख होकर सुख भोगिए, इतना ही मोक्ष का पुरुषार्थ है।
किसी पर का स्मरण करने की आवश्यकता नहीं है। किसी को देव नहीं मनाना है, किसी को गुरु नहीं बनाना है, किसी शास्त्र पाठन की आवश्यकता नहीं है। बस अपने को ही सर्वस्व मानकर अपने से युक्त रहिए। एक आप ही आनंद दाता है। आप आपको अनुभव कर ही शाश्वत सुख को पाता है। केवल आप आनंद कंद ही है, आनंद का ही बना हुआ। सिर से पांव तक इतना ही ब्रह्मांड में आनंद है। इसके बाहर आपका अणु मात्र भी आनंद नहीं है। बाहर की यात्रा के कष्ट से अपने आप को मुक्त कर लीजिए। बहिर्मुखता से होने वाले कष्ट से अपने आप को मुक्त करिए और अपने से युक्त रहकर उत्तम सुख भोगिए। आनंद निधि को भोगिए और गुप्त रहकर भोगिए। बाहर प्रकट होने पर अन्य जीवों के साथ व्यवहार बनता है, मूर्त पदार्थों के प्रति राग द्वेष होता है, तो अंतर्मुख रहिए, वही गुप्त रहना है। इंद्रिय द्वारों को बंद रखिए, क्योंकि इंद्रिय द्वारों को खुले रहने से ही संसार उपजता है। नाना प्रकार के मूर्त शरीरों की रचना होती है, जिसमें हमको रहना पड़ता है। बहिर्मुखता कैसा कैसा उत्पात मचाती है, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये बहिर्मुखता नहीं है, जीव के दुख का जंजाल है। महाकष्टों का स्थान हमारी बहिर्मुखता है, इंद्रिय ज्ञान है। मूर्त पदार्थों के धोखे में रहना अच्छा नहीं है। अपने आप को मूर्त पदार्थों से बचा लीजिए। यही हमको बांधते हैं। इनको वास्तव में रिपु संज्ञा है, शत्रु संज्ञा है। यही हमारे सुख को लूटते हैं। तो सुख को लूटने वाले ये डाकू हैं। ये मूर्त पदार्थ ही हमको चारों ओर से हमारे सुख को लूटते हैं, सर्वस्व लूटते हैं। वे तब ही लूट पाते हैं जब हम अपनी इंद्रियों को खुला रखते हैं, और इंद्रियों को बंद कर जब अपने से युक्त होते हैं, तो इस मूर्त जगत का कुछ भी जोर हमारे पर नहीं चलता है। सूक्ष्म मूर्त कर्म है, वो बहुत बलवान है। कैसे कैसे सूक्ष्म मूर्त शरीरों की ये रचना करता है, मूर्त इंद्रियों की रचना करता है, जिसका चिंतन करना भी संभव नहीं है। ज्ञान का अहंकार धरने वाले पंडित भी नहीं जानते कि यह मूर्त कर्म कैसी कैसी रचना बनाता है, कैसे कैसे अद्भुत शरीरों की रचना किस प्रकार करता है, कहाँ कहाँ ले जाकर हमको जन्म देता है और कहाँ कहाँ हमको मरण उपस्थित करता है। इस प्रकार मूर्त का जोड़ तब तक ही चलता है जब हम मूर्त को विषय बनाते हैं। मूर्त की गुप्ती को भंग करने का ये हमको जबरदस्त दंड देता है, असह्य दुख देता है। मूर्त पदार्थ को ये स्वीकार्य ही नहीं है कि हम उसको विषय बनाएं।
उसके रंग को देखें, उसके गंध को सूंघें, उसके रस को चखें, उसके स्पर्श को छुएं, उसकी आवाज को सुने। जब जब हम इन मूर्त पदार्थों को विषय बनाते हैं, तब तब ये सूक्ष्म मूर्त कर्म हमारे भीतर प्रविष्ट होता है और वह बहुत बलवान है। नाना प्रकार के दुख के कारणों को उपस्थित करता है और मूर्त पदार्थों को देखने की वास्तव में कोई आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि हम स्वयं सुख स्वरूप हैं और ऐसा सुख जो अचिंत्य है। जिसने भी अपने सन्मुख होकर उस सुख को प्रकट किया है, वही उस सुख का अनुभव करता है। परमात्मा कैसा सुख भोगते हैं, वह परमात्मा ही अनुभव में लेते हैं। संसारी जीव के पास वह सुख नहीं होने से उनको उसका अनुभव नहीं है। बस अपने सन्मुख होकर जो हमें शांति मिलती है, वही परमात्मा को होने वाले सुख का अति अल्प अंश है। परमात्मा के पास सागर जैसा सुख हो और हमारे प्राथमिक ध्यान की अवस्था में मानो बूंद जितना भी सुख नहीं होता, अत्यंत अल्प सुख होता है। और जैसे जैसे ही हम अपने आनंद गंज से जुड़कर रहते हैं, अपनी मूर्त से जुड़कर रहते हैं, वैसे वैसे ही सुख बढ़ता जाता है। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग हैप्पीनेस। और बहिर्मुख रहते हैं तो फिर लॉ ऑफ डिक्रीजिंग हैप्पीनेस एंड इंक्रीजिंग अनहैप्पीनेस लागू पड़ता है। अपनी मूर्त ही प्यारी मूर्त है, परमात्मा की मूर्त है, जिसमें रंग नहीं है, गंध नहीं है, रस नहीं है, स्पर्श नहीं है, शब्द नहीं है। इससे भिन्न ही अतीन्द्रिय आनंद है। वही परमात्मा का रूप है, हमारा असली रूप है। एक छोटा सा ही काम कि अपना मुख अपनी ओर रखना, अपने शरीर के सन्मुख रहना, अमूर्त शरीर के, उसका ही एहसास करना, उसके सन्मुख होने से होने वाली सुख शांति को ही भोगते हुए रहना, निर्भर रहना, निराकुल रहना, निर्विकल्प रहना, आत्मा से परमात्मा हो जाना है, नर से नारायण हो जाना है। और वह परमात्मा जगत का कर्ता धर्ता तो नहीं है, ज्ञाता दृष्टा भी नहीं है, मात्र आनंद भोजी है। परमात्मा विषयों के ग्राहक नहीं है, अन्यथा उनमें और हमारे में कुछ भी अंतर नहीं होगा। हम थोड़े विषय कषाय वाले होंगे और परमात्मा फिर अनंत विषय कषाय वाले होंगे। यदि वे अनंत पदार्थों को देखते जानते हैं तो निश्चित ही वे अनंत दुखी होंगे। जो केवल अपने स्वरूप को ही अनुभव में लेता है, वही वास्तव में परमात्मा है, सुखी है। परमात्मा के स्वरूप का अवर्णवाद नहीं करना है, मिथ्या वर्णन नहीं करना है। परमात्मा केवल सुख का अनुभव करते हैं, यही उनकी महिमा है।
वहाँ वास्तव में दर्शन ज्ञान वीर्य का काम नहीं है, केवल आनंद का भोग है। एक द्रव्य है, एक गुण है और एक समय में एक पर्याय है। अंतिम शरीर के आकार रहते हैं। सुख ही उनका स्वभाव है, सुख वही उनको भोग होता है। यही सर्व जीवों का शुद्ध स्वरूप है। अनेकता में विकल्प होता है और आत्मा अनेक नहीं है, एक है, सर्व प्रकार से एक है। बस यही निर्णय करिए कि मैं एक रूप हूँ, बहुरूपिया नहीं हूँ, बहुधर्मी नहीं हूँ, बहुदंडी नहीं हूँ। जो बहुदंडी है वह वास्तव में दुर्गति का पात्र होता है। एक ही काम अपने आनंद को भोगना, वही परमात्मा है। अपने मूर्त को लक्ष्य में रखिए, अपना मुख अपनी ओर ही रखिए, इतने से शर्त स्वीकार कीजिए। इतना ही अनुशासन, मोक्ष मार्ग का इतना ही रूल है। बाहर में जीव सरकार द्वारा प्रतिपादित नाना नियमों की अनुपालना करता है, और मोक्ष मार्ग का तो एक ही नियम है, एक ही नियम की अनुपालना करना है, और वह नियम अपने सन्मुख रहना है। भला एक नियम पालन करने में क्या कठिनाई है, और उस नियम का पालन नहीं करने पर फिर मूर्त कर्म हमको महान दंड देता है, और हमको ये खबर भी नहीं पड़ती है कि यह दंड क्यों मिल रहा है, कि हमने क्या पाप किए थे कि इतने दुख हम पर आ पड़े हैं। उसका फिर कोई समाधान नहीं मिलता। और पाप तो यही है कि अपने सुख स्वरूप को छोड़कर जिनके पास सुख नहीं है उन्हीं की भावना की है, उन्हीं को पाने का प्रयत्न किया है, उन्हीं को देखने जानने का प्रयत्न किया है। रात दिन मूर्त पदार्थों के पीछे ही हम हाथ धो कर पड़े हैं, रात दिन उनका ही भोग उपभोग करते हैं। भला उन्होंने हमारा क्या बिगाड़ा है जो उनके साथ इतनी छेड़छाड़ करते, उनके आश्रित जीते हैं, पर कीट हो गए हैं, मूर्त के आश्रित जीते हैं, अपनी महिमा को नहीं पहचानते, अपना स्वरूप परमात्मा रूप है उसको ही निरंतर पीठ देते हैं। परमात्मा को तो पीठ देते हैं और जड़ पदार्थों की भावना करते हैं, आराधना करते हैं, जड़ पदार्थों की ही प्रतिमा बनाकर उनको हाथ जोड़ते हैं, नाना द्रव्यों से उनकी पूजा करते हैं, उनकी परिक्रमा करते हैं, उनको देखने के लिए दूर दूर तक जाते हैं, ठूस ठूस कर ही मूर्त पदार्थों को खाते हैं, पीते हैं, नाना प्रकार के कपड़ों को, अन्य पदार्थों को भोगते हैं। एक को भोगना था उसको नहीं भोगते, और जो अपने नहीं है, जिनके हम स्वामी नहीं है, उन्हीं के हम कर्ता धर्ता भोक्ता बनते हैं। तो फिर भला हमें दंड क्यों ना मिले, नाना दुख क्यों ना हो। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। जो मुख दर्पण में दिखाई देता है वह हमारा किंचित भी मुखमंडल नहीं है।
भले यहीं पर हमारा मुखमंडल है जो अमूर्त है, और मूर्त मिले होने से फिर हम मूर्त से बाधित होते हैं, और मूर्त नहीं हो तो फिर हम मूर्त से बाधित नहीं होते। फिर आग भी लगे, पत्थर भी गिरे, कोई शस्त्र से काटे तो भी हम कटते नहीं हैं, जलते नहीं हैं, गलते नहीं हैं। पर जब तक मूर्त की मिलावट है तब तक हम मूर्त से प्रभावित होते हैं, और इन मूर्त पदार्थों से रक्षा करना भी संभव नहीं हो पाता। अनचाहे ही दुर्घटनाएं होती है और उसमें नाना कष्ट भोगते हैं और प्राण गंवाते हैं। तो मूर्त की यारी अच्छी नहीं है, मूर्त पदार्थों को देखना जानना अच्छा नहीं है। ज्ञाता दृष्टा रहना हमारा किंचित भी स्वभाव नहीं। वास्तव में तो वही सर्व दुखों का कारण है। जीव का शुद्ध स्वभाव आनंद भोजी है, वह जगत का साक्षी भी नहीं है। और साक्षी कितना दुख भोगते हैं ये तो कोर्ट में जाकर देखिए। जगत का तो साक्षी होने पर भी नाना दुख भोगना पड़ता है। आप तो अपने आनंद को भोगने वाला है, जहाँ किंचित भी दुख नहीं है। क्योंकि जीव अपने सन्मुख नहीं हो पाते, उनको ये निर्णय ही नहीं है कि इस मूर्त काया में ही इसी के आकार हमारा उत्तम स्वरूप है, जो इंद्रिय द्वारों का निरोध कर अनुभव में आता है, संवेदन में आता है। वह अपना अमूर्त स्वरूप ही आराध्य है, भोगने योग्य है, परमात्मा रूप है, वह हम ही है। हम वास्तव में भगवान ही है। जो है हमारा अमूर्त शरीर है वही हम है, वही भगवान है, और वही आनंद दाता है। उसके सन्मुख होते ही आनंद आनंद अनुभव में आता है, और वह आनंद ही आनंद हमको भोगते हुए रहना है। बाहर के जगत से अपने आप को मजबूती से छुड़ाना है, अपने को अपने सन्मुख रहकर निरंतर आनंद को भोगना है। क्योंकि हम निरंतर आनंद चाहते हैं, आनंद में कोई अंतराल नहीं चाहते, और आनंद नहीं होगा तो फिर नियम से दुख होगा। तो एक क्षण का भी आनंद में अगर व्यवधान होता है तो फिर दुख होगा। इसलिए हमें निरंतर अपने सन्मुख रहना है। एक क्षण को भी बहिर्मुख होने पर हमारे आनंद में अंतर पड़ता है, विघ्न पड़ता है, अंतराल होता है। धारावाही रूप से अपने सन्मुख रहकर निरंतर आनंद को भोगिए। अपने ध्यान को अपने धड़ भाग पर लाइए। मोक्ष मार्ग कितना सुगम है, आनंद का मार्ग कितना सुगम है, इसमें कोई दंड फंद नहीं है, कोई कामों का भार नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई विषाद नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई रोग शोक क्षुधा त्रसा नहीं, केवल शांति, वह भी अनुपम और अविनाशी। अपना धड़ भाग, यह तो एक विभाग कल्पना मात्र है, अन्यथा हम सिर से पांव तक अखंड हैं। मूल मार्ग साम लोरे, करी वृत्ति अखंड सन्मुख। सिर से पांव तक ये हम अखंड हैं, इसके सन्मुख रहना ही मोक्ष का मार्ग है। इसी को अनुभव में लेना है।
मात्र स्वसंवेदन, वही आत्माराधना है, भगवान की आराधना है। क्योंकि आत्मा उत्कृष्ट होने से परमात्मा है। परम शब्द उत्कृष्ट के लिए है। हम उत्कृष्ट आत्मा हैं या परमात्मा हैं, एक ही बात है। हर जीव उत्कृष्ट ही है। उत्कृष्टपना प्रकट होता है जब वह बहिर्मुखता को छोड़कर अपने सन्मुख होता है। अपने ध्यान को अपने दाहिने भुजा पर लाइए और वास्तव में इसमें कोई पसीना भी नहीं आता, कुछ हिलना डुलना भी नहीं पड़ता। अत्यंत विश्राम, अत्यंत शांति, अत्यंत सुख की दशा। अपने सन्मुख रहते हैं तो फिर न आहार की आवश्यकता रहती है और न कोई वस्त्र आदि की आवश्यकता होती है, न कोई मकान की आवश्यकता होती है, न वाहन की आवश्यकता होती है। यही तो परमात्मा का रूप है। ऐसा जब हम करते हैं तो आयु पूरी होने के पश्चात ये मूर्त काया प्राप्त नहीं होती। अपने अमूर्त रूप में फिर हम अनंत काल तक उत्तम सुख को भोगते हुए रहते हैं। अपने ध्यान को अपने बाईं भुजा पर लाइए। सपना ही देखना हो तो परमात्मा होने का सपना देखिए। एक ही ड्रीम संजोइए कि मुझे परमात्मा होना है। सपना भी आए तो ऐसा आए कि मैं परमात्मा हो गया हूँ, सर्व दुखों से मुक्त हो गया हूँ, सर्व कामों के भार से मुक्त हो गया हूँ, किंचित भी दुख नहीं है और अनंत काल तक किंचित भी दुख होने वाला नहीं है। अपने ध्यान को अपने दाहिने पैर पर लाइए। बायां पैर अपने में ही मगन रहना है। इसी से हम अकंप होते हैं, मौन होते हैं। अंतर्जल्प भी नहीं, बहिर्जल्प भी नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई काय चेष्टा नहीं, कोई वाणी का व्यापार नहीं, गिरना डुलना नहीं है, कोई आहार जल का ग्रहण करने की आवश्यकता भी नहीं है और आयु पूरी होने के बाद, निर्वाण होने के बाद फिर पवन की आवश्यकता भी नहीं है। यही संपूर्ण स्वाधीनता है, यही मुक्ति है, यही परमात्मा दशा है। जिसको पाने का ही बीड़ा उठाइए और यदि आप बीड़ा उठाते हैं तो फिर निश्चित ही परमात्मा होकर रहेंगे। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।